नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज तक के तेज तर्रार एंकर अंजना ओम कश्यप को आज कौन नहीं जानता। वैसे तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन पर मोदी मीडिया और नफरत फैलाने वाले पत्रकार होने का आरोप लगता ही रहता है, लेकिन इस बार इन आरोपों से जूझ रही पत्रकार अंजना ओम कश्यप पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी हां, लखनऊ की एक अदालत ने आज तक चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है, वो भी उस शो के लिए जिसमें सवाल उठाया गया था कि विभाजन का असली मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। आज तक चैनल पर एक शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसकी मेजबान है अंजना ओम कश्यप। उनके शो का टाइटल था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन मार्क। बस इसी टाइटल से विवाद शुरू हो गया। शो के दौरान अंजना ओम कश्यप सीधे सीधे भारत में रहने वाले मुसलमानों के प्रति सवाल उठाती हैं और बार बार दोहराती हैं कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। सभी मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। बस इसी मामले को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सबसे मुश्किल की बात यह है कि लखनऊ कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दें, ये पूरी जानकारी कई वेबसाइट्स पर छपी हुई है। न्यूज लॉन्ड्री और द वायर जैसी वेबसाइट ने भी इस खबर को छापा है। क्या लगे हैं आरोप। इस कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई पूर्व आईपीएस अधिकारी और एक्टिविस्ट अमिताभ ठाकुर ने। इस शो का कैप्शन था 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। अमिताभ ठाकुर की दलील थी कि ये प्रस्तुति भारत में मुसलमानों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही थी। इसके साथ ही ये सवाल भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। पहले उन्होंने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। तब उन्होंने अदालत में निजी शिकायत दाखिल की। अब लखनऊ कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि शिकायत दर्ज की जाए। अब ये समझना भी जरूरी है कि अंजना ओम कश्यप ने ऐसा क्या कहा जिससे विवाद बढ़ा है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए शो में क्या कहा गया। शो में अंजना कहती हैं, धर्म के नाम पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। बंटवारा जिन्ना की जिद और कांग्रेस की सहमति से हुआ। गांधी ही एकमात्र नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद वो सिरिल रेडक्लिफ का जिक्र करती हैं। ये बताते हुए कहती हैं, जिसने भारत की सीमाएं खींची वो भारत को जानता ही नहीं था। 95% इलाकों में गया ही नहीं था। विवाद आखिर इस बात पर वैसे नहीं हुआ था। असली विवाद तो तब हुआ जब अंजना ने विभाजन का मकसद अधूरा बताते हुए कहा, भारत में 4 करोड़ मुसलमान थे लेकिन सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए, तो क्या विभाजन अधूरा रह गया। और फिर उन्होंने ये तुलना की कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से 83 लाख हिंदू आए और भारत से 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, और इस अनुपात को लेकर उन्होंने कहा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। वही शिकायत करता है अमिताभ ठाकुर। उनका कहना है कि ये पूरी स्क्रिप्ट और नैरेटिव न सिर्फ मुस्लिम विरोधी था बल्कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करता है, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ जाता है और असहिष्णुता फैलाने वालों के ऐतिहासिक सुधार के नाम पर हिंसा भड़काने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना आईपीसी 153A और राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ बयानबाजी आईपीसी 124A। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिक नफरत फैलाना आईपीसी 295A और शांति भंग करने की साजिश आईपीसी 505। अंजना सिर्फ चेहरा है, मगर सवाल उन हाथों का भी है जो स्क्रिप्ट को लिखते हैं और उन ताकतों का जो उसे परोसने की अनुमति देते हैं। सियासी सयाने कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि भारत के विभाजन का मतलब यह कभी नहीं था कि मुसलमानों को देश छोड़ना चाहिए। भारतीय संविधान, नेहरू, पटेल, गांधी की विचारधारा और आजादी के मूल मूल्य यही थे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जब अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार लाखों दर्शकों के सामने ये सवाल उठाते हैं कि मुसलमान यही क्यों है, तो ये केवल पत्रकारिता नहीं रहती। अब सवाल बनता है कि आखिर मामला दर्ज होने के बाद आगे क्या होगा। अदालत के आदेश के बाद इस सवाल है कि यूपी पुलिस शिकायत पर सही प्रक्रिया क्या अपनाएगी। क्या इस केस को राजनीतिक दबाव से बचाकर निष्पक्ष जांच की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।